तो राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। हालांकि इस बीच कुछ मातहत अधिकारी भी अब फ्रंट लाइन पर आए हैं और नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इस बीच लखनऊ के जिला अधिकारी ने भी कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं। मैं डॉक्टर संदीप जी के पास आऊंगा। संदीप जी, ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि मैं जब स्थायी व्यवस्था की बात करता हूं, परमानेंट ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, तो स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं उनके लिए एक अगर अच्छी सी योजना अगर सरकार ले आती है तो वो क्यों आएंगे? जैसे कि आप बीच सड़क पर अपनी दुकान लगाने के लिए, तो अगर वो नहीं आएंगे तो जाम से बहुत हद तक निजात मिलेगी, सीधी सी बात है। देखिए, शबनम जी ने उसका जवाब दिया था और उन्होंने बताया था कि सरकार की इस तरह की योजना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे अभी शायद इसमें भी समस्या आ रही है। जो जिलाधिकारी का निर्देश है, उन निर्देशों का पालन कराने में शायद जो ट्रैफिक पुलिस है या जो ट्रैफिक व्यवस्था है या जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो शायद उसको क्रियान्वित नहीं करा पा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस बहुत से हो सकते हैं, उनको बता पाना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हुए, चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र में आप अगर हैं और आपकी ये सारी समस्याएं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप जिस व्यवस्था को चाहते हैं वो व्यवस्था आप बना नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक तरह से आक्षेप है जो समाजवादी पार्टी के मनीष जी लगा रहे हैं कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अगर इस व्यवस्था को आपको सुचारू तरीके से ले जाना है तो उसका एक आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक प्लानिंग बनानी होगी, फिर उसके बाद उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होगा। जो बात शबनम जी कह रही थी कि उन्होंने टोकन अवेलेबिलिटी करा दी थी और उन लोगों के लिए एक प्लेस निर्धारित कर दिया गया था, तो क्या सड़क पटरी वाले लोग उस जगह जाके स्टैब्लिश हो पाए? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इलाहाबाद का, प्रयागराज का। नैनी में भी इस तरह की समस्या होती थी। वहाँ के नगर निगम इलाहाबाद ने एक इनिशिएटिव लिया और कॉटन मिल के सामने उन्होंने रेहड़ी पटली वालों के लिए एक 50 गोमतियों का एक पूरा एक सेक्शन बना दिया, जिसमें जो सड़क पे लोग रेहड़ी पट्टी लगाते थे वो सारे लोग उस गोमती में गए और उन्होंने अपनी दुकानों को शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो वहाँ का ट्रैफिक था वो एकदम एक तरीके से स्मूथ हो गया और उसकी वजह से वो ट्रैफिक वहाँ पे नहीं लग रहा। लखनऊ में पता नहीं क्यों समस्या आ रही है। चारबाग के आसपास का जो एरिया है, बिल्कुल लखनऊ की जो समस्याओं की बात करें, शबनम जी, मैं एक सवाल का जवाब आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। कई सारे सवाल हैं, एक तो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के और दूसरे हमारे कुछ सहयोगी ने भी पूछा है कि चारबाग में पहले किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण था वो हटा दिया गया था, लेकिन फिर वो लगने लगा। ई रिक्शा को लेकर के एक हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा और अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर के। इन छोटी छोटी चीजों पर अगर काबू पालेंगे तो बहुत हद तक इस समस्या से निजात मिल सकता है। जल्दी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा शबनम जी। आलोक जी, निश्चित तौर पे मैंने बार बार कहा कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हुआ। चारबाग में आज पहले से आप अगर 6 साल 7 साल पहले गए होते तो चारबाग से में को क्रॉस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन आज निश्चित तौर पे खाली हुआ। लेकिन फिर से लोग स्थापित होने की खाली इसलिए नहीं हुआ है व्यवस्था की वजह से, खाली इसलिए हुआ है कि जो सुजानपुरा वाला जो बस स्टैंड है वो वहां पर पहुंच गया है, बस इसलिए थोड़ी सी निजात मिली है। मैं आपको बता रही हूँ, सरकार ने वहां से अतिक्रमण भी हटवाए हैं और बहुत जोर शोर से अतिक्रमण हटाने का काम हुआ है, जिससे कि खाली हुआ। और जो वेंडर जोन बनाने की बात मैंने कही, सरकार ने 6 वेंडर जोन बनाए और सबको कलर अलॉट किया और जो वेंडर्स थे उनको लाइसेंस दिया, उनको स्थान दिया और लाइसेंस के साथ साथ 2-2 डस्टबिन भी दिए गए कि आप लोग अपना लाइसेंस लीजिए और अपने जोन पे जाइए। लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़े तादाद में वेंडर्स हैं जिनको की सुनियोजित ढंग से जगह पे रखने का कार्य लगातार चल रहा है और आप जल्दी ही देखेंगे कि ये लोग सब स्थापित हो जाएंगे। देखिए, कोई भी नियम कानून, जब कानून कोई बनता है उसको लागू करते करते भी कई साल लगते हैं। नहीं, वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लोग भी मुझसे पूछते हैं। एज बीइंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है कि कोई भी अधिकारी अगर जाता है वहां पर सर्वे करता है जाके, तो उसके डर से 2-3 दिन तो इसके सही रहता है डर, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। सवाल ये बार बार मैं कह रहा हूं, एक स्थायी विकल्प की जरूरत है। निश्चित तौर पे देखिए, इस सरकार ने कहीं ना कहीं हर कार्यों के लिए अधिकारियों को की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना शुरू कर दिया और जो भी काम में थोड़ी भी लापरवाही करते पकड़े जाते हैं निरीक्षण के दौरान, उन पे कार्रवाई होती है। ये आप लगातार देख रहे हैं। अच्छे से अच्छे अधिकारी अगर निरीक्षण के दौरान में पता चलता है कि किसी जोन में काम करने के बाद वहां के प्रति वो लापरवाह हो गए, तब भी उन पर कार्रवाई होती है। तो इसलिए देखिए, व्यवस्थाओं को सुधारना और व्यवस्थाओं के
को सुधारने पर, जिस तरीके के नियम कानूनों का पालन करना, ऐसी मानसिकता बनाने में समय लगती है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से, मैं आपको बता रही हूँ एक आंकड़े के अनुसार, रेड लाइट जंपिंग पे बताते हैं ट्रैफिक पुलिस के आज उस पर चालान बहुत कम हो गया है। रेड लाइट जंपिंग आज बहुत कम, पहले जितने चालान आया करते थे उससे बहुत कम आते। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस भी इस बात को मानने लगे हैं कि अब हमें पहले से कम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सरकार तब तक निश्चिंत नहीं बैठेगी जब तक हर गली कूचे में भी ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत ना हो जाए। और सरकार जिस तरीके की स्मार्ट सिटी बना रही है, वो स्मार्ट सिटी देश का अव्वल स्मार्ट अच्छा, चलिए अब मैं मनीष जी से सवाल का, भाई देखिए, जाम से निजात दिलाने के लिए, जाम के झंझट से लिए सरकार कर रही है और एक स्मार्ट सिटी की बात कर रही है। मैं चाहूंगा मनीष जी, आपको आज ये कहना चाहिए कि मैं सरकार की इस मुहिम में विपक्ष के तौर पर पूरा सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। मुझे तो आपसे इस तरीके के जवाब की आज उम्मीद है। जी मनीष जी। खैर आलोक जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी अदूरदर्शी राजनीति करती है और अदूरदर्शी कार्य करती है। प्रधानमंत्री जी जब देश का नेतृत्व करना प्रारंभ किए तो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटियों का निर्माण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। उसमें एक हमारा लखनऊ शहर भी था। अभी शबनम जी लखनऊ के तमाम चीज़ों की प्रशंसा कर रही थी और स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही थी। अब 8 बरस हो गया है लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाते बनाते, अभी तक लखनऊ स्मार्ट सिटी नहीं बना। देखिए पहले के बनस्पत, अरे शबनम जी देखिए शबनम जी, ऐसे डिबेट नहीं होता। पहले मनीष जी को सुनिए, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होता। क्यों ऐसा करती हैं आप? मैं आपको मौका दे रहा हूं ना, आप गइए। मैंने तो आपसे सुझाव भी मांगे। नहीं, मैं सुझाव जी, आप अपनी बात रखिए। जी, हमारी सुझाव और विपक्षियों के सुझाव तो भारतीय जनता पार्टी सहयोग की बात करिए। मैं आप ही को सुन रहा हूं। जी, आप अपनी बात रखिए। जी, अवनीश अवस्थी जी एसीएस होम है। आज लखनऊ के बहुत खूबसूरत शहर बनाने की, अभी उनका रिटायरमेंट का भी 2-3 महीना बचा है, उसी में प्रयास कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के कि उनका जो है फिर उनका मौका लग जाए। लेकिन नहीं, ये कोशिश नहीं है। ये जाते जाते बेला में कोशिश जाते आते की बात नहीं, सुधारात्मक कदम है, सीधी सी बात है बस। नहीं आलोक जी, कोई सुधारात्मक कदम नहीं है। होमगार्ड्स अनट्रेंड पुलिस को ला करके आप सुधार कैसे कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो पूरी तरह से उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, पूरी तरह से स्किल्ड होती है। वो ट्रैफिक पुलिस को बताया जाता है कि आपको लोगों से कैसे व्यवहार करना है, लोगों के बीच में कैसे बात रखनी है, लोगों को कैसे आपको भीड़ भाड़ को समाप्त कराना है, ये ट्रैफिक पुलिस को सिखाया जाता है। ये होमगार्ड को ला करके कैसे ये भीड़ भाड़ को खत्म कर देंगी, अनट्रेंड लोगों को ला करके कैसे खत्म कर देंगी, ये एक झूठी बात है और इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये एक गुमराह करने वाली बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, शबनम जी आप बहुत योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको पता होना चाहिए कि हजरतगंज और सचिवालय का जो एरिया है वो नो पार्किंग जोन माना जाता है उसको। उसमें आपको कहीं पर भी पार्किंग के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकती। जब बसपा की सरकार थी तो हजरतगंज के पीछे एक वीआईपी पार्किंग बनाई गई है। शबनम जी, इन चीजों को आपको देखना चाहिए था। तमाम जगहों पर लखनऊ में वीआईपी पार्किंग बनानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने सड़कों के किनारे पूरे लखनऊ शहर में साइकिल पथ का उन्होंने निर्माण कराया था। जो आपकी सरकार आते ही उस साइकिल पथ को आप लोगों ने लोहिया पथ को तोड़ दिया। मैं जो बात आलोक जी कहना चाहता हूं, जो आलोक जी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास 3 पथ हैं। एक हमारे पास है लोहिया पथ, एक हमारे पास है शहीद पथ और एक हमारे पास है किसान पथ। आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों सड़कों में एक भी सड़क भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण नहीं किया है। एक भी सड़क पर बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश नहीं किया। श्री अखिलेश यादव जी ने शहीद पथ जब बन रहा था तो श्री अखिलेश यादव जी ने वहां पर इकाना स्टेडियम लेके गए, पलोसियो मॉल लेकर के गए, वहां पर हमारे पुलिस महकमे का जो मुख्यालय उसको लेकर के गए और तमाम शहर को उधर की तरफ विस्थापित करने की उन्होंने इसलिए कोशिश किया कि जो हमारा पुराना लखनऊ है उधर से धीरे धीरे भीड़ हमारी उधर की तरफ बढ़ेगी तो हमारा जो लखनऊ शहर, पुराना लखनऊ शहर है, तमीज और तहजीब के लिए माना जाता है, उसकी जो संस्कृति है वह बची रहेगी। तीसरी अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं आलोक जी और दर्शकों को मैं गुजारिश के तौर पे कहना चाहता हूं कि दर्शकों, आप लोगों को, हम उत्तर प्रदेश की जनता से भी यह बात कहना चाहते हैं कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, किसी भी कंपनी के द्वारा सड़क पर अगर कोई भी निर्माण किया जाता है तो उसमें यह प्रावधान किया जाए कि सड़कों की खुदाई के बाद, कार्य पूरा होने के बाद से सड़कों को जिस रूप में सड़क आपको मिली है उस रूप में सड़क को पूरा करके आप जनता को एक अच्छा सुझाव भी आया। इस बीच तमाम सारे सवाल आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मैं संदीप जी इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। बात यह नहीं कि किसकी सरकार में कितना काम हुआ, बात यह है कि जाम की समस्या से निजात कब मिले। सवाल यह कि बहुत सारी चीजों का उल्लेख भी करा, शहीद पथ का किया, बात की
हमारी खुद की कितनी जिम्मेदारी है, हम खुद इसके लिए कितना जिम्मेदार हैं। गाड़ी जगह जगह पर बीच में हम रोक देते हैं। कितनी बड़ी बात यह, जब बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं किस तरीके से उनके स्कूल के सामने किस तरीके से गाड़ी लगा देते हैं। और हम पार्किंग की बात करते हैं, नगर निगम के सामने किस तरीके से पार्किंग जोन बना हुआ, वहां पे कितने लोग गाड़ी खड़े करते हैं, जरा कोई मुझे बताए। तो सवाल यह है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितना कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, बड़ा तार्किक प्रश्न है जी, कि जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। और अगर आप जिन जिन जगहों की बात कर रहे हैं, आप नगर निगम की पार्किंग जो है, जहाँ पे पार्किंग बनाई गई है उसके सामने कितने लोग, आप हजरतगंज में जहाँ आपका स्टूडियो है उसके बाहर आप चले जाइए, आप देखिए कि जो जनता है वो मतलब क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते आप, कि जहाँ मन करता है वहीं उन्होंने स्टैंड किया, उसके बाद वो चले गए, ट्रैफिक पुलिस आए उसको ले जाए, उठा ले जाए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बात मनीष जी कह रहे थे कि शहीद पथ का निर्माण कराया उन्होंने, किसान पथ का निर्माण कराया, और जो पथ थे उनका निर्माण कराया, लोहिया पथ का निर्माण कराया, लेकिन उसके बाद उसका एक्सटेंशन जो था वो बीजेपी ने, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किया, बहुत से काम बीजेपी ने किए हैं। सड़कों के निर्माण को लेके पूरा देश जानता है कि एक्सप्रेसवे से पूरा देश जो है जुड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में आपने 7 से अधिक एक्सप्रेसवे की बात कही है, आप 3-4 को पूरा कर चुके हैं और इतने ही एक्सप्रेसवे और बनने हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि नागरिक जो सिटीजन है उसकी अपनी सोच कब बदलेगी। जब तक उसकी अपनी सोच नहीं बदलेगी तो आप कितने भी नियम बना दीजिए, कितने भी कानून बना दीजिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, आप बदलाव नहीं ले जा सकते, क्योंकि जब तक जनता में बदलाव का बयार नहीं आएगा, जनता ये सोचने को मजबूर नहीं होगी। सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जब हम बदलाव की बयार की बात करते हैं, जब हम बात जागरूकता की करते हैं, तो अब नहीं लगता है कि सरकार को इस ओर भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोग खुद भी जागरूक हो। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के, हेलमेट को लेकर के, देखिए नहीं रुका जब सख्ती दिखाई, लेकिन जब गांधीगिरी दिखाई गई, लोगों को जो हेलमेट नहीं लगाए थे और उनको गुलाब का फूल दिया गया, लोग शर्मिंदा हुए, और किस तरीके से इसमें व्यवस्था में काफी बेहतरी देखने को मिली। क्यों शबनम जी? आलोक जी, ये भी हमें कहना होगा कि जनता ने जितना ट्रैफिक रूल को फॉलो किया है हमारी सरकार में, इससे पहले कभी भी नहीं किया। आप किसी भी सिग्नल पे देखिए, लगातार जब पिछली सरकारें हुआ करते थे कि ट्रैफिक पुलिस खड़े होके लगातार, धूप हो बरसात हो ठंड हो, ट्रैफिक पुलिस में कितने युवाओं को भर्ती किया है। मैं पूछना चाहता हूँ शबनम जी, आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि ट्रैफिक पुलिस में इन 5.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने युवाओं को नौकरी दी गई है? को बदल रहे हैं, नियम कानून पर चल रहे हैं। आप शबनम जी सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि ट्रैफिक पुलिस में कितने युवाओं को नौकरी मिली है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया गया है, कितनी वीआईपी पार्किंग बनाई गई है, कितने मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, कितने जगहों पे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया है। उसमें नहीं चला जाता, साइकिल वाले लोग कैसे चलेंगे? तो जो भी इन लोगों ने किया केवल अपने पैसे को के शबनम जी, आलोक जी की इजाजत से मैं एक सिर्फ छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, एक सवाल का मेरे जवाब शबनम जी अधूरे योजना पे ये कहने से थकते नहीं। शबनम जी सिर्फ एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए शबनम जी प्लीज। लगातार बारीकियों के साथ हर योजनाओं को धरातल पर शबनम जी सिर्फ एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आलोक जी से मैंने इजाजत ले लिया, सिर्फ एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। टूटता पर मैं बोलती हूँ तो आप अनुशासन का पाठ यही कमी है। अरे आप बड़ी हैं, आप बड़ी हैं, आप नहीं आप आपको अनुशासन का पाठ ही नहीं पढ़ा सकते। आप बड़ी हैं, आपको पूरा समय देते हैं, सिर्फ एक सवाल में पूछा उसका जवाब दे दीजिए। सिर्फ छोटा सा मेरा एक सवाल है। शबनम जी एक मौका दे दीजिए अपने भाई को, रक्षाबंधन भी आने वाली है। देखिए मनीष भाई आपसे एक सवाल कर रहे हैं, चलिए जल्दी से, समय बहुत कम है, चलिए समय बहुत कम है। मनीष जी का सवाल और शबनम जी का जवाब। जी अगला सवाल मनीष जी से, जल्दी से। शबनम जी सुनिए, शबनम जी सुनिए, शबनम मनीष जी का सवाल। जी इन 5.5 वर्षों में सड़कों की निगरानी और यातायात बेहतर हमारा हो सके उसके लिए ट्रैफिक पुलिस बनाई गई है। ट्रैफिक पुलिस में हमारे उत्तर प्रदेश के कितने युवाओं को नौकरी मिली है, सिर्फ इतनी बात बता दीजिए। देखिए अगर देखा जाए पीएससी में हमने 1 लाख अरे पीएससी की समय बहुत कम है, जल्दी से जी। हाँ। अब हम 20,000 होमगार्ड को भी ला रहे हैं। अरे वो 20,000 होमगार्ड वो ट्रैफिक पुलिस का नियम नहीं जानते, उनको कैसे यातायात को बेहतर करना उनको नहीं पता है। भर्ती करते हैं तो आप कहते हैं इसमें नहीं।
हम सारी कानून व्यवस्था आज जो बेहतर हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमने हर पहलू पे कार्य किया है। नहीं शबनम जी सिर्फ मेरे सवाल से आप अलग हो गई। मैंने सिर्फ छोटा सा सवाल पूछा था कि ट्रैफिक पुलिस में कितने युवाओं को आपने नौकरी दिया है, सिर्फ इन 5.5 वर्षों में, ये हमें बता दीजिए भाई। अगर हम होमगार्ड को भी होमगार्ड, अरे आप क्यों नहीं समझती हैं? होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस में फर्क होता है शबनम जी। होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस में फर्क होता है शबनम जी। क्यों आप होमगार्ड किए जा रही है? होमगार्ड संविदा कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस हमारे नियमित पुलिस हमारे सिपाही है। लेकिन ये जो बार बार आप मनीष जी सवाल उठा रहे हैं ना, मैं इस सवाल का जवाब जरा संदीप जी से चाहूंगा। संदीप जी, थोड़ा सा ट्रेंड करके भी बहुत सारे अक्सर होता है कि विभागों को एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, एक लर्न इन अ डे चीजें होती है, थोड़ा सा ट्रेन करके अन्य विभागों में भेज दिया जा सकता है। हम लोगों में भी ऐसा होता है, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो थोड़ा सा एक खबर लिखना आना चाहिए, प्रिंट मीडिया में आ सकता है, सोशल मीडिया में आ सकता है, बस खबर लिखने का तरीका आना चाहिए। इसलिए सवाल मत उठाइए, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर के आप उनसे वो काम ले सकते हैं। डॉक्टर संदीप जी सवाल का जवाब जो बराबर विपक्ष सवाल उठा रहा है एक सुधारात्मक कदम को लेकर के। मनीष जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि जो भी पुलिसकर्मी यातायात कर्मी आए उसको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेंड लोग नहीं आएंगे तो ये व्यवस्था संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और होमगार्ड्स की स्थिति आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि क्या है। तो ये बात मनीष जी की, मैं इस बात से मैं सहमत हूं और शबनम जी को इस पे कमेंट करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि अगर ट्रेंड लोग, अगर प्रशिक्षित लोग आएंगे तो उससे जो ट्रैफिक है वो नियंत्रित होगा। और जो बात आपने कही थी कि गांधीगिरी करके जो समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेंड लोगों को आप भेजेंगे तो ये समस्या सुलझने की जगह और बिगड़ती चली जाएगी। तो इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको ट्रेंड, जो मनीष जी बात कर रहे हैं उस बात से मैं एकदम इत्तेफाक रहता हूं कि ट्रेंड लोगों को आपको ट्रैफिक पे भेजना चाहिए। क्योंकि अब एक फाइनल कमेंट शबनम जी, कुल मिलाकर के आज की डिबेट का फाइनल, क्या सरकार का आगे कुछ प्लान है और व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त हो? तमाम सारे आज सुझाव भी आए हैं, प्रशंसा भी हुई है, आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच एक एक फाइनल कमेंट जी आपसे शबनम जी। देखिए 2017 के बाद से जिस तरीके से सरकार ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने में जनता का समर्थन पाया है, और जिस तरीके से चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, होमगार्ड हो या हमारे अन्य पुलिस बल के लोग हो, उन लोगों ने जिस फ्रेंडली पुलिस का उदाहरण देकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, होमगार्ड भी जब उतरेंगे तो वो पूरे ट्रेनिंग के साथ और फ्रेंडली होमगार्ड के तौर पे उतरेंगे, जिससे कि जनता जो समर्थन देती आई है वो चलिए संविदा से हमारी सरकार नहीं उतारा है तो कुछ सोच करके कुछ उनको ट्रेंड भी करेंगे, कुछ प्लान लेकर के उतारा होगा, सवाल उठाने खाली नहीं है। लेकिन बड़ी बात मनीष जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी 30 सेकंड का। आलोक जी, संविदा कर्मियों से हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं हो सकती हैं, हमारा बेहतर यातायात नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश 2,43,483 किलोमीटर हमारे पास पीडब्ल्यूडी की सड़क है। अगर हम सड़कों का निर्माण बेहतर नहीं करेंगे, मरम्मत उनका नहीं करेंगे, उनको बेहतर तरीके से व्यवस्थित नहीं करेंगे, यातायात हमारा बेहतर तरीके से नहीं चलेगा। सवाल उठाने से हो जाएगा समस्या का समाधान? बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार को उनको बताना कि आप कहां पर आके सुझाव भी मांगे। मैंने आपसे सुझाव भी मांगा जी, मैंने बताया तो कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनकी नियमित भर्ती होनी चाहिए, उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए और वो संविदा कर्मी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जब जाम से निजात हो सकती है, एक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संदीप जी 30 सेकंड में आपसे भी फाइनल कमेंट, ठीक है जी? चलिए आज की डिबेट का फाइनल कमेंट डॉक्टर संदीप। चर्चा यहाँ पे हुई, देखिए सुधार तभी संभव हो पाएंगे जब आप सहयोग की भूमिका में आएंगे। आप सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, सरकार पे आक्षेप लगाते रहेंगे, उससे सुधार नहीं होगा। अगर शबनम जी कह रही हैं तो मनीष जी को यह समझना चाहिए कि सरकार प्रयासरत है और सरकार के प्रयास में आपको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे सुधार आपको जमीन पे दिखेंगे। एक दिन आए 2 दिन में कदम को देखने की भी जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, फिर देखना होगा कि क्या परिवर्तन आता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संदीप जी, मनीष जी आपका भी, शबनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जाम से निजात के लिए, जाम से जो झंझट है किस तरीके से मुक्ति के लिए अब एक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर कब तक आम लोगों को निजात मिलती है। नमस्कार।